हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पोस्ट मार्केट वीडियो। थोड़ा सा लेट हो चुका है बट हम फिर भी स्टार्ट करेंगे। एंड देखते हैं यहाँ पे निफ्टी मैच कौन कौन से सेटअप बने थे। निफ्टी देखोगे तो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था। सिंपली को देखोगे तो यहाँ पे गैप अप ओपन के साथ यहाँ पे सपोर्ट लिया गया। अब ये हमारा जोन था तो जोन के अंदर से यहाँ पे 2 से 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया गया। फिर यहाँ पे देखोगे ब्रेकडाउन आ गया, तो जिन्होंने भी यहाँ पे बाय करने का ट्राई किया था ये लेवल के आसपास, उनका ऐसे लेट हो गया। उसी के साथ एक मोमेंटम आ गया जो कि नेक्स्ट सपोर्ट जोन तक आया। एंड यहाँ पे हमने देखा भी कि यहाँ पे एक सपोर्ट लिया जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो एक सपोर्ट एक्टिविटी हुआ, बट ये फ्लो में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था। तो यहाँ पे ये फर्स्ट मूव था, उसके बाद ये पुल बैक आया, उसके बाद ये सेकंड फॉल आ गया है ना। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स लोग फिर से आ गए, यहाँ पे ट्रैप हो गए। एंड ट्रैप जो है वो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था। जो ब्रेकडाउन कैंडल था उतना अच्छे से नहीं था, काइंड ऑफ हैमर कैंडल भी था। प्लस यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, एंड उसी के साथ यहाँ पे अप मूव जो था वो कंटिन्यू हो गया। उसके बाद मैं लाइव आया था, यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था कि ये धीरे धीरे आके फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। यहाँ तक हमने जो प्रेडिक्ट किया था एंड वहीं तक मार्केट गया, एंड वहाँ से सिंपली यहाँ पे फॉल करेगा। मेन चीज़ लाइव के अंदर यहाँ पे डिस्कस किया गया था कि यहाँ पे डबल बॉटम भी बन सकता था, इसके चांसेस भी कितने हैं, क्या है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। डबल बॉटम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर था, यहाँ पे ब्रेकआउट भी था, यहाँ पे देखोगे सेटअप भी था, एंट्री भी था। बट यहाँ पे हमने देखा था कि ये 50% का लेवल था, एंड यहाँ से जो टारगेट आ रहा था या फिर यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, यहाँ पे जो एंट्री है, वहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं था। इसीलिए सिर्फ स्काल्पिंग के लिए बोला था। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो ब्रेकआउट जो था यहाँ पे फेल हो गया, एंड फेल होने के साथ यहाँ पे एक शार्प सेल आ गया। फिर यहाँ पे देखोगे ये प्राइमरी ट्रेंड था मार्केट का निगेटिव। उसके बाद ये कंसोलिडेशन था, एंड जैसे ही यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे एक फॉल आ गया, राइट। तो उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा। मे बी किसी ने ये छोटा सा कपर हैंडल ड्रॉ किया होगा, ये भी हमने लाइव में डिस्कस किया था। बट ये ऐसा हमने कहा था कि यहाँ से देखोगे तो टारगेट यहीं तक है, एंड स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे लगभग 15-16 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था, एंड 12-13 पॉइंट का टारगेट कुछ यहाँ पे आ रहा था, जिसके कारण रिस्क रिवॉर्ड जो था वो फेवरेबल नहीं था। इसीलिए हमने सिंपली से अवॉइड किया था। इसके अलावा यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कप एंड हैंडल का या फिर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का। बट यहाँ पे देखो कोई ऐसा बना नहीं, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्लान किया था कि अगर हमें यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। बट अगर यहाँ पे ऐसा कोई कप एंड हैंडल हेड एंड शोल्डर बना के ज़्यादा, तो हमारे यहाँ पे बाइंग का प्लान था। एंड वैसा कुछ बना नहीं, इसीलिए हमने बाइंग का ट्रेड जो था उसको छोड़ दिया। चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। फिलहाल ये एंट्री जो है मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। मॉर्निंग से लेके हमने देखा था कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, एंड यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी ने तो दिन के लो का ब्रेकडाउन दिया था। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं यहाँ पे सस्टेन करने का ट्राई किया था। एंड यहाँ पे जो था अपर साइड का लेवल एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे नीचे का सपोर्ट जोन हमने ड्रॉ कर लिया था। बेशक ये बाद में ड्रॉ किया था, यहाँ पे दिन के हाई का रेजिस्टेंस था। यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे देखोगे तो सारी चीज़ें हमारे फेवर में थी। बस एक चीज़ जो थी वो हमारे फेवर में नहीं थी, वो था रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो समवेयर अराउंड 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, एंड ऊपर का जो टारगेट है 1:1 भी नहीं था, है ना। तो इस केस से हमने यहाँ पे बोला था कि आप सिंपली ये जो कपर हैंडल यहाँ पे बना था इसको आप अवॉइड कर सकते थे, बिकॉज ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। एंड ऊपर यहाँ पे एक सेलिंग का जोन था। प्लस अगर किसी ने देखा नहीं होगा तो वो वहाँ पे लाइव मार्केट में जो था अपना वीडियो उसके अंदर जाके देख सकता है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा जो कपर हैंडल बना था, इसके अंदर मैंने ट्रेड तो इनिशिएट करने का सोचा था। बट टारगेट जो था मैंने एकदम छोटा सा रखा था, क्योंकि यहाँ पे 42,500 का राउंड नंबर था। ये सारी चीज़ें लाइव में भी हमने डिस्कस की थी, क्योंकि यहाँ से अगर सेल ऑफ हुआ था फिर यहाँ पे एक बड़ा फॉल आने के चांसेस थे, ये भी हमने डिस्कस किया था। एंड आज एक इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो भी अपलोडेड है, उसके अंदर भी हमने देखा था कि अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा या फिर दिखाना पड़ेगा मूवमेंट। अगर ये नहीं दिखाता है, नीचे आता है, तो फिर यहाँ पे टारगेट 1 टारगेट 2 ऐसे हमने प्लान करके रखे थे। सेम चीज़ जो था वो फिन निफ्टी के अंदर भी था। यहाँ पे देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे एक फर्स्ट रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया, एंड फिर यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे जो कपर हैंडल था ये काइंड ऑफ वैलिड नहीं था, इसीलिए भी हमने ये कपर हैंडल को अवॉइड किया था। यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने हेड एंड शोल्डर ड्रॉ किया था, कपर हैंडल ड्रॉ किया था। बट उन्होंने एक चीज़ नहीं देखा कि आप जो लेवल ड्रॉ करते हो एंड जो 42,500 का राउंड नंबर है, दोनों एक साथ आ रहे थे, तो उस केस में आपको जो है मार्केट से अवॉइड करना चाहिए, राइट। चलिए उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे एक शार्प फॉल आ गया जो कि वन वे में नीचे आया था। यहाँ पे जिन्होंने भी बाइंग का ट्राई किया था उनका एसएल यहाँ पे या फिर दिन के लो के आसपास थे, सारे एसएल मार्केट ने ले लिए। एंड उसके बाद मार्केट जो है लगभग वो साइडवेज, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव टू साइडवेज मोमेंटम कर गया, राइट। पर इसके कारण हमें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो ट्रेड लेने का सोचा था ये ट्रेड लाइन के नीचे सोचा था। स्टॉप लॉस जो कहीं ना कहीं आ रहा था 50-60 पॉइंट का था। एंड टारगेट 1 देखोगे तो 1:2.5 के आसपास था। टारगेट 2 देखोगे तो समझ 1:3.8 था। एंड अल्टीमेटली ये गलती से हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इतना मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ तक ही मैंने कहीं पे एक्सपेक्ट किया था जो कि 1:3 से थोड़ा ज़्यादा था, है ना। तो यहाँ पे देखोगे 1:4 के आसपास हमें यहाँ पे इस ट्रेड से प्रॉफिट जो है वो मिला था। अदरवाइज इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं मिला, राइट।
अगर कोई ऐसा है कि थोड़ा-सा अग्रेसिवली ट्राई करता है तो उसको ये यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे छोटा-सा कप एंड हैंडल है, बट ये वैलिड नहीं होता है क्योंकि हमने यहाँ पे बोला है कि कप एंड हैंडल जो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। एंड अगर मार्केट ऐसा बड़ा मोमेंटम देता है फिर साइडवेज होने का ट्राई करता है, तो उस केस में हमें यहाँ पे पैटर्न्स ड्रॉ नहीं करने, है ना? मतलब यहाँ पे देखोगे, खैर ये छोड़ो, यहाँ पे देखोगे ये हेड एंड शोल्डर थोड़ा-सा विजिबल है या फिर ये वाला कप हैंडल विजिबल है। यहाँ पे कोई भी विजिबल थिंग्स नहीं है। यहाँ पे बस बड़े-बड़े कैंडल है, एक सेलिंग का कैंडल, एक बाइंग का कैंडल, कुछ विक्स कैंडल है। तो इस केस में यहाँ पे हमें पैटर्न जो है वो ड्रॉ करने नहीं होते। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेम यहाँ पे देखोगे तो ये कंसोलिडेशन है। यहाँ पे भी कभी भी पैटर्न जो है वो ड्रॉ करने का ट्राई मत करना। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसोलिडेशन है, यहाँ पे लोग ऐसा कुछ हेड एंड शोल्डर ड्रॉ करेंगे, मे बी यहाँ पे कप एंड हैंडल ड्रॉ करेंगे, तो वो थोड़ा-सा वैलिड नहीं होता है क्योंकि मार्केट जब कभी भी एक ज़ोन के अंदर कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पे हो सकता है कि मल्टीपल पैटर्न्स बने, है ना? तो उस केस में हमें यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न का या फिर कुछ एक अनदर कन्फर्मेशन का वेट करना होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो कप एंड हैंडल है ये क्लियरली विजिबल है, तो आपको ऐसा विजिबल पैटर्न ढूँढना पड़ेगा। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डबल टॉप या फिर कप एंड हैंडल है, ये क्लियरली विजिबल नहीं है क्योंकि ये काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन है ना? बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये नेक्स्ट जो पैटर्न बना है, ये वाला डबल बॉटम क्लियरली विजिबल है, या फिर ये वाला कप हैंडल आपको क्लियरली विजिबल दिखेगा, ब्रेकआउट भी दिखेगा एंड यहाँ पे मोमेंटम भी दिखेगा। तो जब कभी भी साइडवेज मार्केट फंसता है तो उसके अंदर पैटर्न पे एंट्री मत करना। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे देखो, सिंपल यहाँ पे देखो, बैक टेस्टेड, ये कंसोलिडेशन के अंदर फंस चुका है। यहाँ पे हमें जो है वो एंट्री नहीं करना है, हमें पता है ऊपर का रेजिस्टेंस है, नीचे का सपोर्ट है, राइट? तो इन दोनों के ब्रेकआउट के ऊपर ही हमें बाई करना है, ब्रेकडाउन के ऊपर ही हमें सेल करना है, राइट? तो इस केस में हमें क्या होता है, थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलता है एंड ट्रैप से हम थोड़े से बच जाते हैं। नहीं तो किसी ने यहाँ पे डबल टॉप देख के एंट्री लिया होगा, मे बी यहाँ पे किसी ने एडवांस में यहाँ पे कुछ डबल बॉटम देख के एंट्री लिया होगा, मे बी यहाँ पे मल्टीपल एसएल हो सकते हैं, तो उस केस में हमें जो है वो सिंपली अवॉइड ही करना चाहिए, राइट? चलिए फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं क्योंकि फिन निफ्टी का भी एक यहाँ पे ट्रेड था जो कि हमने यहाँ पे लाइव में भी दिया था। यहाँ पे हमने सेलिंग दिया था, सेलिंग दिया था, सेलिंग दिया था, समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे स्कैल्पिंग के लिए सेलिंग दिया था, जिसके अंदर जो प्रीमियम था 18,800, सॉरी 900 का, वो 60 रुपीज़ से 80 रुपीज़ तक गया था। लगभग 20 रुपीज़ से वो प्रीमियम बढ़ा था। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे हम रिटेस्ट के आसपास, यहाँ पे देखोगे तो रिटेस्ट के आसपास हम सेलिंग का ट्राई कर रहे थे, बट यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ, तो उस केस में हमने यहाँ पे सिंपली वेट किया। उसके बाद देखोगे तो मैं यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का वेट कर रहा था या फिर कप एंड हैंडल का वेट कर रहा था। दोनों पैटर्न यहाँ पे नहीं बने तो हमने यहाँ पे बाइंग का कोई भी ट्रेड नहीं बनाया, राइट? अब देखो यहाँ पे भी मैं ब्रेकआउट का ट्राई कर रहा था बट यहाँ पे भी बना नहीं। बट ये सेम टाइम पे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट दिया था, तो मैंने यहाँ पे कुछ 40-50 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी में बाइंग का ट्रेड दिया था। नो डाउट टारगेट भी हिट हुआ था, हमने ट्रेल भी किया था, एंड अगर किसी ने होल्ड किया होगा तो उसको स्टॉप लॉस भी हमने ट्रेल करके छोटा सा स्टॉप लॉस भी लेने के लिए कहा था। उसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था कि डबल टॉप पैटर्न बना था, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोज दिया था। जो भी सेफ साइड बंदे थे उनको यहाँ पे हमने अवॉइड करने के लिए बोला था क्योंकि करंट ये जो वीक था इसके अंदर जो प्रीमियम आ रहा था उसका जो स्टॉप लॉस है वो प्रीमियम के 22% आ रहा था, इसीलिए हमने इसे यहाँ पे अवॉइड करने के लिए बोला था। बट जिसके पास यहाँ पे अच्छा खासा कैपिटल है तो वो छोटे क्वांटिटी के साथ इसको यहाँ पे ले सकता था, क्योंकि यहाँ पे देखोगे जिसका छोटा कैपिटल होगा, अगर उसका 20% का एसएल जाता है तो फिर उसको ज़्यादा फर्क पड़ता है। जनरली हम जो है वो 7 to 10% के अंदर स्टॉप लॉस प्लान करते हैं एक ट्रेड के अंदर, राइट? बट यहाँ पे 20% से ज़्यादा था, इसीलिए हमने इसे अवॉइड करने के लिए बोला था। बट जो भी बंदा यहाँ पे बड़े कैपिटल के साथ आता है वो डेफिनेटली 50% कैपिटल यूज़ करके अपना जो 20% का एसएल है वो यहाँ पे ले सकता था। टारगेट 1 यहाँ पे हमने देखा था, लाइव में भी हमने डिस्कस किया था, टारगेट 2 एंड टारगेट 3 तक यहाँ पे बोला था, फिर हमने ट्रेलिंग करके कुछ यहाँ तक कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो है वो बुक किया था। उसके बाद देखोगे तो मार्केट जो है वो साइड वेज चला गया था एंड हमने स्ट्रीम जो है वो क्लोज कर दिया था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो हमने सुबह प्लान किया था, यहाँ पे प्लान किया था कि सेलिंग 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 आ रहा है, मे बी यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे वो मार्केट लेने के लिए आ सकता है। अगर ऊपर भी जाता है तो इनके ऐसे लीड करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता था, ये ऊपर नहीं गया, ये नीचे आ गया कंसोलिडेशन के साथ, डबल टॉप पैटर्न के साथ नीचे आया, तो यहाँ पे हमें नीचे साइड का ट्रेड मिला। डेफिनेटली टारगेट मिला 1:6, ये जो ऑप्शन में भी मिला था, इसी वजह से हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पे इतने अच्छे से टारगेट हिट होगा तो हमें यहाँ पे वेट करना नहीं है ना, हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से निकल जाना है एंड नेक्स्ट डे हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो प्रॉफिट है वो हमारा यहाँ पे हो चुका था, लगभग अगर आप देखोगे तो 25-26 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस था। 1:3 पॉइंट पर यहाँ पे दिखेगा, अगर किसी ने उसको ट्रेल करके निकाला होगा तो मे बी 1:4 यहाँ पे दिख रहा है। बट ऑप्शन के अंदर हमने देखा था यहाँ पे 20 रुपीज़ का ऑप्शन में जो स्टॉप लॉस था, लगभग वो जो ऑप्शन बड़ा था, लगभग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड 80 रुपीज़ से उस ऑप्शन का प्राइस जो है वो 235 के आसपास गया था। तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, लगभग जो है लाइक 150 प्लस पॉइंट का यहाँ पे ऑप्शन में जो था वो सडन राइज आ, राइट? ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस ट्रेड रिपोर्ट वीडियो। चलिए हम यहाँ पे लेवल्स मॉडिफाई कर लेते हैं। फिलहाल ये जो ड्राइंग्स है यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, यहाँ पे कुछ टारगेट वगैरह भी हमने यहाँ पे ज़्यादा प्लान
ठीक है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, कल के लिए लेवल मॉडिफाई कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। फिन निफ्टी का हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें फिन निफ्टी जो है वो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, मंडे या फिर ट्यूसडे के दिन ही देखना पड़ेगा। अदरवाइज वो जो क्या होता है, लिक्विडिटी की इशू की वजह से हम यहाँ पे फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं करते हैं, सिर्फ मंडे ट्यूसडे को ही हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब यहाँ पे देखो लेवल रिस्पेक्ट हो रहा है, लेवल रिस्पेक्ट हो रहा है, लेवल रिस्पेक्ट हो रहा है, ऊपर का भी लेवल रिस्पेक्ट हो रहा है। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जो चल रहा है उसको चलने दो, है ना। माइट आप यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो इसको, यहाँ पे कुछ ऐसा वगैरह कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। मैं फिलहाल वैसे ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे ये सूट करता है, राइट। एंड बैंक निफ्टी को भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि क्लोजिंग लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि यहाँ से जो है वो थोड़ा बहुत सपोर्ट एक्टिविटी मुझे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो जोन हमने आज इंट्राडे के लिए ड्रॉ किए थे उसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। जो चैनल पैटर्न था इसको भी हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे, क्योंकि उसका काम जो था आज देखो ब्रेक डाउन हो गया तो वो वर्क हो गया है ना। अब यहाँ पे देखो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पे भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अब सिंपल प्राइस एक्शन क्या बन सकता है, ये यहाँ पे डाउनफॉल हुआ, रिट्रेस हुआ, यहाँ पे डाउनफॉल हुआ, मे बी यहाँ पे ये कप एंड हैंडल हो सकता है, तो उसको भी हम ट्राई करेंगे। मे बी यहाँ पे नीचे क्या ओपन होता है तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का ट्राई करेगा, क्योंकि ट्रेंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। एंड ये जो है वो थोड़ा सा प्राइस करेक्शन है, प्राइस हेवीली नीचे आए फिर यहाँ पे प्राइस करेक्ट करके ऊपर जा सकता है, तो ऐसा भी हम देखेंगे। मे बी अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा जिससे हमारा टारगेट 1 एंड टारगेट 2 यहाँ पे मिल सकता है। मे बी यहाँ पे हो सकता है कि ये नीचे आ जाए, फिर यहाँ पे ये बड़ा पैटर्न बनेगा, इसके अंदर ये छोटा पैटर्न बनेगा, फिर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, राइट। तो इसका वेट करेंगे, पेशेंटली वेट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मे बी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, तो इसके अंदर भी हम यहाँ पे छोटे से प्राइस एक्शन का या फिर पैटर्न का वेट करेंगे एंड उसको हम ट्रेड करेंगे, राइट। एंड ऊपर के जो लेवल है मैं थोड़ा सा इसको स्लाइटली नीचे लेके आता हूँ। ऊपर का ये जो जोन था इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते, मे बी इसको रख भी सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। एंड ये लेवल देखोगे तो ये थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टचेस हमें नहीं मिल रहे। अब यहाँ पे देखो मॉडिफाई किया, 2 टचेस मिल रहे, थर्ड टच भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे ये लेवल हो गया हमारे लिए मॉडिफाई, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखो सिंपल सिंपल रूल्स है या फिर सिंपल प्राइस एक्शन चीज़ें है, वही वर्क होती है मार्केट के अंदर, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेड रिपोर्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय। लेवल्स नोट कर लेना एंड उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना। स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो मोस्टली आप अवॉइड करना, नेक्स्ट ट्रेड के लिए वेट करना, क्योंकि रिस्किंग अ कैपिटल मोर देन योर रिस्क इज़ वेरी डेंजरस टू ट्रेडिंग, है ना। तो वहाँ पे अपना रिस्क मैनेज करते हुए चलना। मिलते हैं ऐसे ही एक लर्निंग वीडियो के साथ। बाय गाइस।